हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीलिंग फैन के अंदर जो हम लोग का 3 वायर का जो निकलता रहता है, तो उसके अंदर में हम लोग कनेक्शन उसको कैसे करते हैं, डायग्राम के थ्रू से इसको हम समझेंगे। चाहे कोई भी इलेक्ट्रिशियन होने दो या कोई भी आदमी होने दो, ये वीडियो देखने के बाद उनको नॉर्मली फ़ैन कैसे वायरिंग किया जाता है, कौन सा फेज है, कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा रनिंग है, कौन सा कैपेसिटर का कनेक्शन होता है, कौन सा स्टार्टर है, सारी चीज़ उन लोग को पता चल जाएगा। कॉमन कौन सा है, सारी चीज़ उन लोग को पता चल जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा सीलिंग फैन का इंटरनल डायग्राम है। ठीक है, ये सीलिंग फैन के अंदर हम लोग का कॉयल जैसे देखते होंगे, तो कॉयल के अंदर में हमारा ये ऊपर में जो दिखता है, हमारा सीलिंग फैन के अंदर में 3 वायर निकलता है। ठीक है, 3 वायर से एक होता है रनिंग वायर, रनिंग कॉयल, एक रनिंग वायर और एक स्टार्टिंग वायर और एक होता है कॉमन वायर। ये उसका अंदर में कैसे रहता है, जैसे कि मान लीजिए हमारा रनिंग वायर जो रहता है, ये 1 2 3 टर्मिनल रहता है। ये रनिंग वायर कैसे करता है, ये अरे बात बोल रहा हूँ, कहीं की जगह में हम लोग को फैन के अंदर में 3 की जगह 4 वायर निकलने के लिए मिलता है। 4 वायर कैसे निकलता है, जैसे कि मान लीजिए हमारा ये रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये दोनों को यहाँ पे क्या होता है, मर्ज करके यहाँ से हम लोग का फिर कॉमन वायर निकलता है। ठीक है, लेकिन दूसरा मतलब 4 वायर जिधर से निकलता है, जिस फैन से 4 वायर निकलता है, तो उसमें कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे जो हमारा मर्ज किया गया था उसमें स्टार्टिंग और रनिंग को, उसको ये ना मर्ज करके इसको ये टर्मिनल बाहर अलग अलग निकाल लेता है, इसीलिए वो 4 वायर हो जाता है। ठीक है, और रनिंग और स्टार्टिंग वायर दोनों को इसलिए मर्ज कर देता है ताकि हमारा इधर से ये दोनों मिलके ये एक हो जाता है। ये दोनों को मर्ज करके दोनों टर्मिनल निकल जाता है, ये एक हो जाता है। टोटल 1 2 3 टर्मिनल हो जाता है। ठीक है, अभी देखते हो यहाँ पर हम लोग को कैपेसिटर एक्चुअली हम लोग कहाँ पे कनेक्ट करेंगे। हम लोग कैपेसिटर कनेक्ट करने के लिए हम लोग को मतलब पहले पता करना है कि हमारा 3 वायर से 1 2 3 वायर से हमको हमारा स्टार्टिंग और रनिंग कौन सा वाला है। ठीक है, फैन तो जब नया वाला सीलिंग फैन खरीदेगा तो उसको तो खोल के वो चेक नहीं करेगा, इसीलिए हम लोग उसको सीरीज लैम्प के थ्रू से हम लोग उसको चेक करेंगे। देखते हैं बस कैसे बताता हूँ आपको मैं। जैसे कि आप मान लीजिए ये सीलिंग फैन है, इसके अंदर में देखिए 1 2 3 वायर निकला है। ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर का भी दोनों वायर निकला हुआ है। ठीक है, पहले सीलिंग इसी के अंदर में हम लोग को पता करना है स्टार्टिंग कौन सा है, रनिंग कौन सा है, कॉमन कौन सा है। ठीक है, इसको पता करने के लिए हमको सीरीज लैम्प चाहिए। सीरीज लैम्प लेकर आके हम लोग कोई भी एक से दो टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे जिसमें हाई ग्लो हो जाएगा, तो उसमें हम लोग को कॉमन वायर पता चल जाता है। ठीक है, कॉमन को अलग करने के बाद बाकी दोनों टर्मिनल में अगर टच करेगा तो जिसमें लो रहेगा तो उसको बल्ब ग्लो करेगा, तो वो दोनों से हम लोग को स्टार्टिंग और कॉमन पता चल जाता है। ठीक है, अभी और एक बात पता करना है कि हमारा दोनों वायर में हम लोग का कौन सा लो ग्लो करता है, उसी से हम लोग का कौन सा वाला मतलब हमारा स्टार्टिंग रनिंग है वो तो पता कर लेंगे, लेकिन वो वायर के अंदर में हम दोनों का कौन सा वाला स्टार्टिंग कौन सा रनिंग कैसे पता करना है, तो उसमें एक्चुअली क्या है, सीरीज कनेक्शन में एक्चुअल पता नहीं चलता है, क्योंकि उसमें लो ग्लो जब होता है तब वहाँ पे हम लोग का बल्ब थोड़ा एक्यूरेट जैसा लगता है। लेकिन हम लोग उसको अगर मल्टीमीटर से अगर करेंगे तो वहाँ पे हम लोग का रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हमारा बड़ी वाली वायर होता है, जैसे कि मान लीजिए इधर आपका ये जैसे बड़ी वाली वायर होता है, बड़ी वाली वायर मतलब रनिंग वाइंडिंग होता है। बड़ी वाली वायर मतलब उसमें रेजिस्टेंस आपका ज़्यादा रहता है, मल्टीमीटर में आपको रेजिस्टेंस उसमें ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। और छोटी वाली वायर होता है उसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है, उसमें रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम रहता है। ये दोनों से ऐसे हम लोग को पता कर सकते हैं। और मल्टी सीरीज लैम्प से हम लोग कौन सा स्टार्टिंग, कौन सा रनिंग, कौन सा कॉमन, तीनों वायर पता कर सकते हैं। ठीक है, बाकी रहेगा हमारा कैपेसिटर कैसे कनेक्शन किया जाता है। कैपेसिटर हमेशा स्टार्टिंग और रनिंग दोनों के बीच में हम लोग कैपेसिटर का कनेक्शन किया जाता है। बाकी दोनों टर्मिनल जो रहेगा उसमें से कोई भी एक को फेज दे के, किसी को एक न्यूट्रल दे के हम लोग उसको फैन कनेक्शन करके चालू कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारा फेज अगर यहाँ पर कनेक्शन ना करके यहाँ पर कनेक्शन करेगा, तो फैन ये रनिंग में इसको कनेक्शन ना करके अगर स्टार्टिंग में देगा तो क्या होगा, तो हमारा फैन जो है वो उल्टा घूमने लगेगा। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिकली करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।